स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास चौधरी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पेपर है उसको लेकर के अपन ने जो अपना प्रीवियस क्लास से अपन ने जो अपना अध्ययन जो प्रारंभ किया था, आज उसी श्रृंखला को आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपन आगे बढ़ाते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे संविधान सभा को लेकर के, यानी कि जब अपन भारतीय राज्य व्यवस्था के पेपर का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले अपने को दो जो संविधान के यानी भारतीय संविधान की प्रक्रिया की अपन चर्चा करते हैं तो उससे पहले आजादी से पूर्व की बात करते हैं। तो यहाँ पर 1919 और 1935 के दो अधिनियमों का जो अध्ययन जो था वो भी अपने को करना था। अपने प्रीवियस क्लास में दो जो अधिनियम थे उनको लेकर के चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करते हैं भारतीय संविधान सभा जो है उसको लेकर के। राजनीति विज्ञान संविधान सभा, जैसे अपन यहां से मान सकते हैं कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो संविधान सभा से ही प्रारंभ होती है। क्लास जो है ये बीए पार्ट सेकंड, यानी सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं ये आज का जो लेक्चर जो है वो उनके लिए रहेगा और टॉपिक जो रहेगा संविधान सभा को लेकर अपन चर्चा करेंगे। इससे पूर्व अपन एक हल्की सी चर्चा अपन ने भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर के की थी, जिसमें मैंने पर्टिकुलर व्यवस्थाओं की विशेषताओं की बात न करते हुए मैंने संघात्मक और एकात्मक के जो लक्षण थे उनको लेकर के जो वीडियोस बनाए थे। आज अपन संविधान सभा की चर्चा करते हैं। तो भारत में संविधान निर्माण की बात अपन करते हैं। सबसे पहले आता है संविधान निर्माण। यह हमने पता है भारत का संविधान का जो निर्माण है वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। अब ये अपन ये भी देखेंगे कि ये जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किसके तहत किया गया था, क्योंकि भारत में उस समय भारत जो था वो ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश के तौर पे था। तो यहाँ जो संविधान सभा की जो बात थी, ये बात जो थी सबसे पहले ये किस कमेटी के द्वारा इस चीज के प्रस्ताव को, भारतीयों का जो प्रस्ताव था कि भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए, तो ये जो है वो किसके द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। तो भारत के संविधान के निर्माण की अपन चर्चा करते हैं तो ये बात पहले भी हुई थी कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो भारतीय जनता करेगी, जिसके लिए अपन देख सकते हैं ये बात 1922 में महात्मा गांधी ने कही थी। यानी महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के संविधान का जो निर्माण है वो भारतीय जनता करेगी। भारतीय जनता की बात जो थी, भारतीय लोग, ये बात 1922 में एम के गांधी, महात्मा गांधी जो थे, मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पर बात कर रहे हैं। तो इन्होंने 1922 में यह बात कही थी कि भारत का जो संविधान है वो भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाए। और भारतीय संविधान का निर्माण के अगर संबंध की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो रेगुलेटिंग एक्ट है या ब्रिटिश ताज में भारत शासन के जो अधिनियम है उनसे भी रहा है। यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था उसको लेकर के भी चर्चा कर लीजिए, या इसके साथ जो उसके बाद जो भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, इससे पहले जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा था। तो यहाँ जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, ये एक्ट जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था और ब्रिटिश ताज जो थे, ब्रिटिश ताज के अधीन 1919 का कर सकते हैं, 1935 का ले सकते हैं। भारतीय संविधान में ज्यादातर जो बातें हैं वो बातें 1935 के अधिनियम से उठी हुई है, यानी यहीं से ग्रहण की गई। 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम से ही अधिकांश बातें जो है यहीं से स्वीकार की गई। यानी अनेक विषय की अपन बात करते हैं तो ज्यादातर विषय 1935 का जो अधिनियम था उस अधिनियम से ही ग्रहण किए गए। इसके बाद अपन देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के
1945 के बीच। तब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे एटली ने अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य थे, जिसमें अपन 3 सदस्यों की बात करते हैं, उनको भारत भेजा था 1946 में, जिसको अपन कैबिनेट मिशन के नाम से भी अपन देख सकते हैं, जिसमें नाम आते हैं 3 सदस्य। उस समय जो प्रधानमंत्री थे, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के वो थे एटली। इन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत भेजे थे, और उन 3 सदस्यों में पहला है जिसका नाम है शेफर्ड क्रिप्स। शेफर्ड क्रिप्स। दूसरे हैं पैट्रिक लॉरेंस। और तीसरे हैं अलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यों का उन्होंने अपने मंत्रिमंडल जो था उसके 3 सदस्यों को भारत भेजा था मार्च 1946 में। कब भेजा था? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा थी उसके प्रारूप को तैयार किया। ये जो कैबिनेट मिशन था, इस कैबिनेट मिशन, नाम भी दे सकते हैं अपन, कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में ही भारतीय संविधान सभा का जो प्रारूप था वो तैयार किया था। पहली चीज आती है, तो यहां इसने सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भारतीय जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा की बात ब्रिटिश सरकार ने पहली बार किस मिशन के तहत इसको स्वीकार किया? तो कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत भेजा था प्रधानमंत्री एटली ने, उसने संविधान सभा का जो प्रारूप था उस प्रारूप को उन्होंने तैयार किया था। और उसमें जो कुल सदस्यों की बात करें, तो संविधान सभा को लेकर की बात करें तो यहां इसके कुल सदस्य 389 रखे गए। यानी कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा का जो प्रारूप बनाया था उस प्रारूप में कुल 389 सदस्य जो थे वो रखे गए थे, जिसमें से आप उनके टुकड़े भी कर सकते हैं। प्रांतों की बात करें तो 292 देशी रियासतें, प्रांत देशी रियासतों से थे 93, और 4 चीफ कमिश्नरी जो प्रांत थे उनमें से लिए गए थे। चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे 4 सदस्य उनमें से थे। तो ये कुल मिलाकर के जो सदस्य थे ये 389, कुल सदस्यों की संख्या इस प्रकार से तय होती है। यानी कि संविधान सभा को लेकर के पहला सवाल अगर समझे इसको, तो पहला सवाल अपना यही बनता है कि भारत में जो संविधान सभा का जो प्रारूप था, यह प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था। ये कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, और इसके 3 सदस्य थे, शेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे। प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटेन के एटली थे। इस कमीशन ने, इस आयोग ने भारत में संविधान सभा का जो प्रारूप दिया था उस प्रारूप में कुल सदस्य संख्या 389 रखी गई थी, जिसमें से प्रांतों से 292 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे उनमें से 4 सदस्य लिए जाएंगे। कुल मिलाकर के 389 सदस्य जो थे उनका प्रारूप इस प्रकार से तैयार होता है। तो यहां अपन जब भारतीय संविधान सभा को देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत का जो संविधान बनाया गया था वो संविधान किस प्रकार से तैयार होता है, किसके द्वारा, और इस सभा का जो गठन है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली चीज यहां निकल कर आई थी कि एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जो थे
उन्होंने पहली बार इस चीज को कहा था 1922 में कि भारत का संविधान जो है वो भारतीय जनता के द्वारा किया जाएगा, यानी भारत के संविधान का निर्माण भारतीय लोग करेंगे। ये बात एम के गांधी ने 1922 में कही थी। इसके बाद अपन देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अपने को भारत शासन अधिनियमों के साथ भी इसका संबंध जो है वो रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी चीजें अपन देखेंगे संविधान के अंतर्गत वो चीजें कहीं ना कहीं इन चीजों से ग्रहण होती हैं। तो यहाँ सबसे अधिक विषय जो है वो 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में उठाए गए हैं। इस प्रकार ये पहला प्रारूप जो है वो इस प्रकार से तैयार होता है। आगे अपन देखते हैं कि कैबिनेट मिशन जो था, उन्होंने जो प्रांतीय सदस्यों के चुनाव जो थे वो प्रांतीय विधान मंडलों से कराने की सिफारिश की, यानी कि ये जो सदस्य हैं 292 सदस्य जो हैं, ये सदस्यों का जो चुनाव होगा, ये चुनाव प्रांतीय विधान मंडल जो है उनके विधान मंडलों के द्वारा किया जाएगा। ये बात कैबिनेट मिशन ने कही थी कि जो प्रांतों के 292 सदस्य हैं, इनका चुनाव प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा किया जाएगा, और जो देशी रियासतें हैं उनका जो निर्वाचन है वो आपसी विचार विमर्श और सहमति से होगा। यानी कि ये जो 93 सदस्य जो देशी रियासतों से लिए जाएंगे, ये देशी रियासतें जो हैं वो आपस में विचार विमर्श कर करके, विचार विमर्श करके आपसी सहमति से करेंगे, विचार विमर्श करके आपसी सहमति से किया जाएगा। तो दो चीजें निकल करके आ गई यहाँ पे कि जो 389 सदस्यों का जो प्रारूप बना था, इस प्रारूप में प्रांतों से जो 292 सदस्य लिए जाएंगे, इनका चुनाव प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा किया जाएगा। दूसरी ओर जो देशी रियासतें हैं जिसमें 93 सदस्य रखे गए हैं, उनका जो चुनाव है वो आपसी विचार विमर्श, यानी जो देशी रियासतें हैं वो आपस में विचार विमर्श कर करके आपसी सहमति के द्वारा जो है वो इन सदस्यों की जो संख्या है उनको तय करेंगे। तो इस प्रकार की चीजें यहां पे हुई थी। इसके अलावा जो था वो था कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा के जो चुनाव है, ये चुनाव जुलाई 1946 में, यानी संविधान सभा के जो सदस्यों के जो चुनाव है, ये चुनाव जो है वो जुलाई 1946 में किए गए थे। यानी ये चुनाव है, और इन चुनावों में जो मुस्लिम लीग के उदारवादी नेता जो थे उन्होंने तो भाग लिया, लेकिन जो कट्टरपंथी जो थे उन्होंने इसका विरोध किया था। यानी कि कुल मिलाकर के चुनाव जो थे उस प्रक्रिया में सभी ने हिस्सा लिया, मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया, लेकिन मुस्लिम लीग के जो दो धड़े थे जिसमें उदारवादी नेता और दूसरे जो कट्टरपंथी थे, उन दोनों की बात की जाए तो उदारवादी लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया में भाग लिया और कट्टरपंथियों ने इस चीज का विरोध किया। इसके अलावा अपन देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। इंपॉर्टेंट चीज अब आती है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये प्रथम बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये जो वर्तमान जो संसद का जो केंद्रीय हॉल है उसमें इसका आयोजन किया गया था, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं ना,
सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, वर्तमान संसद के का जो केंद्रीय हॉल है उसके अंदर इसका आयोजन किया गया। इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो थी यानी अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी और 211 सदस्यों ने भाग लिया। अब यहां जो सदस्य भाग ले रहे हैं, सदस्य भाग लेने वाले, उनकी से भाग लेने वालों की संख्या ये थी 211 सदस्य। ये भी कई बार अपन कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़े तो अपने को थोड़ा सा ये प्रारूप अपने को पता होना चाहिए कि जब अपन संविधान सभा की चर्चा करते हैं तो भारत का संविधान जो था वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। इस संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत किया गया, कब किया गया, कुल कितने सदस्य थे, सदस्यों का जो विभाजन था वो किस प्रकार से किया गया, इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा और इस प्रक्रिया के बाद जो संविधान सभा जो थी उसके चुनाव जो थे वो कब हुए और उसकी प्रथम बैठक जो थी वो कब आयोजित की गई, उसका अध्यक्ष कौन था, कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया, ये चीजें जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपन को इन्हीं प्रक्रिया के अनुसार अपने को आगे बढ़ना है। अब देखिए भारतीय संविधान सभा की जो चुनाव प्रक्रिया है या इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें भी कुछ छोटी मोटी जो घटनाएं थी वो भी घटित हुई और इन घटनाओं के कारण जो ब्रह्मा के जो प्रशासक थे, ब्रह्मा के प्रशासक लॉर्ड माउंटबेटन, जो ब्रह्मा के प्रशासक थे उनको भारत का प्रशासक यानी भारत का जो वायसराय था वो बनाया गया था, क्योंकि संविधान सभा की जो प्रक्रिया हो रही थी, संविधान सभा के निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया के दरमियान भारत में कुछ क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं थी जो अपनी अराजकता का सा माहौल बना, जिसके कारण मार्च 1947 में ये जो पहले माउंटबेटन जो थे जो ब्रह्मा के प्रशासक थे इनको मार्च 1947 में भारत का वायसराय बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया और बेटन ने जून 1947 में एक रिपोर्ट दी जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इनको बनाया गया था मार्च में, इन्होंने जून एक रिपोर्ट दी थी जिसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। कहा जाता है जिसके आधार पर अपन देखें तो यहां भारत का जो शासन था 1947 में, इसमें कुछ मुख्य प्रावधान इस रिपोर्ट के तहत रखे गए थे। अब अपन ये देखते हैं कि इस जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में किस प्रकार की जो गतिविधियां थी उनको यहाँ पे शामिल किया गया था। एक तो पहली चीज ये आती है कि साहब इसमें भारत और पाकिस्तान नाम के जो विभाजन की बात थी, भारत का जो विभाजन था वो स्वतंत्र राष्ट्रों में भारत और पाकिस्तान के रूप में, वो बात भी इसमें कही गई थी। इसके अलावा जो कर्मचारी भारत में नियुक्त हैं उनकी नियुक्ति के संदर्भ में है कि उनको घटाया नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो थी वो माउंटबेटन योजना के अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो अपन जब संविधान सभा की संपूर्ण प्रक्रिया की अपन चर्चा करते हैं, हालांकि अपने सिलेबस में इसको ज्यादा डीपली लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने को केवल ये समझने का प्रयास करना है कि जब अपन भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, उसकी प्रमुख जो लक्षण है उनको अपन जब देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो भारत का संविधान, जो वर्तमान संविधान अपन देख रहे हैं, ये संविधान बनाया किसके द्वारा गया था। तो अब अपना नाम आता है कि साहब ये संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। फिर दूसरा सवाल होता है कि संविधान सभा का जो प्रारूप है
ये किस मिशन के तहत बनाया गया था, तो यहां नाम आता है साहब, ये जो कैबिनेट मिशन था उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के लॉर्ड एटली, उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा था और उन्होंने एक संविधान सभा का जो प्रारूप था उस प्रारूप को प्रस्तुत किया था। इस प्रारूप में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 रखी गई थी, जिसमें से प्रांतों से 292 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य और जो चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, जो सीधे गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी जो बॉडी जो होती थी उसके अधीन रहते थे, उनके 4 सदस्य थे और कुल जो थे 389 थे। इनमें से जो प्रांतों के सदस्य थे उनका चुनाव जो था वो प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा किया जाएगा और जो देशी रियासतें हैं इनके जो 93 सदस्य हैं इनका जो चुनाव होगा वो देशी रियासतों की विचार विमर्श और आपसी सहमति पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद अपन जब देखा कि संविधान सभा का चुनाव जो था वो जुलाई 1946 में आयोजित हुई और इस चुनाव के दौरान जो मुस्लिम लीग थी उसके जो उदारवादी नेता थे उन्होंने तो भाग लिया था, लेकिन जो कट्टरपंथी थे उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया का उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। उसके बाद संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद का जो केंद्रीय हॉल है उसमें आयोजित की गई थी और उसके जो अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता जो थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो होता है उसका अध्यक्ष की बात आता है, स्थायी अध्यक्ष की, उसकी चुनाव प्रक्रिया होती है और फिर जो संविधान का एक प्रारूप था, उद्देश्य प्रस्ताव था, उसकी चर्चा आती है उसके 13 दिसंबर की। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है वो आप जब जीके के तौर पे इनको देखते हो तब अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ अपने को केवल एक संविधान सभा की सामान्य जो जानकारी है वो अपने पास होनी चाहिए कि कितने सदस्य, किस प्रकार से उनका चुनाव हुआ था, इस संविधान सभा का गठन किस समिति या किस मिशन के तहत किया गया था। और जब भारत के अंदर संविधान सभा के चुनाव हुए तो भारत में कुछ क्षेत्रों के अंदर एक अराजकता की स्थिति बनी, जिसके कारण लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया था और उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी जून 1947 में, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और उस योजना के कुछ प्रारूप जो थे वो आप माउंटबेटन योजना को जब पढ़ोगे तो उसके अंदर उन्होंने एक जो पहला बड़ा बात जो उसमें योजना में कही थी वो थी भारत और पाकिस्तान जो 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की बात जो थी वो इसमें रखी गई थी। आज की क्लास में केवल अपन संविधान सभा की सामान्य जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगली क्लास में अपन आगे की जो प्रक्रिया है उसको लेकर अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।